बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात चहारम जो कौमी निसाब 2020 के तहत लिखी गई है, मैं इसकी इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो जी हाँ, वो है हमारी कामयाब मनसूबाबंदी। और इस मनसूबाबंदी को देखते हुए हमने किताब को इन 5 हिस्सों में तकसीम किया। और ये सिर्फ इस किताब की बात नहीं है, हमने अपनी तमाम किताबों को उर्दू की इन्हीं 5 हवालों से तकसीम किया है। आगे है जी हमारे पास इस सबक का उन्वान जो है बज़्म अदब का इलेक्शन। बज़्म अदब, अदब की महफ़िल, और उसके लिए एक इलेक्शन किया जा रहा है। ये जो कौमी निसाब के तहत जो मौजू है वो है जमहूरी रवैये। सबक के हासिलात तालुम आपके सामने हैं। सबक में पढ़ने से पहले के जो सवाल हैं वो ये हैं, अगर आपका दोस्त किसी बात पर आपसे राय में इख्तलाफ रखता हो तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, बताइए। और फिर ये है, दूसरों की राय का एहतराम करने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। आए मज़ीद जाने की मालूमात पढ़िए और कुछ नई मालूमात अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। सबक के ये दोनों सफ़ात हैं। सबक का कुछ हिस्सा मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं पढ़ूँगी, आपको तवज्जो से सुनना है। फिर इसी तरह से आपको ख़ुद भी सबक का मुताला करना है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखना है। तो आसिम, हेडमास्टर साहब ने बताया कि ये बात अच्छी तरह सीख लें कि हर मामले में हर शख्स की राय एक जैसी नहीं होती। अगर आप किसी शख्स के बारे में अच्छी राय रखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपकी राय से इत्तफ़ाक़ करें। आपके करीबी दोस्त भी बहुत से मामलात में आपसे इख्तलाफ कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी राय रखने का हक हासिल है। हमें राय के इख्तलाफ पर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। तरीका यह है कि आप अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन कसरत राय से जो फ़ैसला हो इसे खुशदिली से कबूल करें। तो ये हमारी रोज़मर्रा की बात है कि जो राय, मुझे फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे भिंडी नहीं पसंद और मेरे 4 बहन भाइयों को भिंडी पसंद है, तो माँ को चाहिए कि वो उन 4 भाइयों की राय को एहतराम दें और भिंडी पका लें। इसी तरह मैं खेलने में रस्सी कूदना चाहती हूँ और मेरे जो बहुत से दोस्त हैं वो ये काम नहीं करना चाहते, तो जो ज़्यादा लोग करना चाहेंगे हमें वही काम करना चाहिए। राय का एहतराम ये है, और ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स हमारी राय से जो है वो मुत्तफ़िक हो। इख्तलाफ हो सकता है, आपको ख़ुद सोचना है कि आपको उसकी राय का एहतराम कैसे करना है, आपको उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो जी ये सबक का कुछ हिस्सा था जो मैंने पढ़ा। चलिए आगे भी कुछ हिस्सा पढ़ते हैं ताकि आप ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि इस सबक में अल्फाज कुछ थोड़े से मुश्किल भी हैं। तो ये है जी, तरीका ये है कि आप अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन कसरत राय से जो फ़ैसला हो इसे खुशदिली से कबूल करें। यही जमहूरी रवैया है। दुनिया भर में इस अच्छी आदत को पसंद किया जाता है। आप लोग अभी से इस अच्छी आदत को अपनाएं। हेडमास्टर साहब की इस तकरीर के बाद इलेक्शन हुआ, हमने वोट डाले, राय शुमारी हुई, 5वीं जमात के अली अहमद जीत गए। हेडमास्टर साहब ने अली अहमद और फ़हद को गले मिलवाया। अब्बा जान, बेटा, हेडमास्टर साहब की बातें वाकई अहम हैं। आप ख़ुद भी इन बातों पर अमल करें और दूसरों को भी इन पर अमल करने की तरग़ीब दें। तो ये मतन की पढ़ाई मैंने की, बाकी का मतन आप खुद पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए। बढ़ते हैं सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज की सरगर्मी आती है। पहला लफ्ज़ है मौजू। मौजू यानी कि मुनासिब। फिर है मुंतखिब, का मतलब है जिसका इंतखाब हो जाए। इख्तलाफ, मुखालफत या तज़ाद। अक्सरियत, तादाद में ज़्यादा होना। हंगामा, शोर-ओ-गुल। नुमाइंदा, तर्जुमानी करने वाला। क्या करने वाला? तर्जुमानी करने वाला। राय, मशवरा। मुशाहदा, तजुर्बे की बुनियाद पर एक ख्याल, सिर्फ जो एक ख्याल हो, कायम शुदा ख्याल, खुशदिली से, रजामंदी से। ये थे जी अल्फाज के मानी। आगे बढ़ते हैं। अगली सरगर्मी हमारे पास दुरुस्त और गलत जुमलों की है। आपको इन जुमलों को पढ़ना है। सबक के मुताबिक जो जुमला दुरुस्त है उसके आगे टिक, और जो गलत है उसके आगे क्रॉस या निशान या अलामत आपको बनानी है। अगला सवाल खाली जगह का है। सबक के मुताबिक आपको इस सवाल को भी मुकम्मल करना है। जो लफ्ज़ जुमले में आएगा सबक के मुताबिक उसको लिखिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब।
जो लिखने की सरगर्मी है। पहला सवाल है, आसिम पुरजोश क्यों था? बताइए क्यों था? इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? जी हाँ, किसी शख्स का इंतखाब करने के लिए जो निज़ाम को चला सके। लेकिन ये नहीं, आपको क्या करना है कि आपको मतन के मुताबिक जवाब देना है। हेडमास्टर साहब ने बच्चों से क्या सवाल पूछा और फिर क्या वजाहत की? जमहूरी रवैये से क्या मुराद है? और आखिरी सवाल है, हमारे मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए लोगों की राय कैसे ली जाती है? तो हाँ, हमारे यहाँ भी इलेक्शन किया जाता है। तो आपको सबक के मुताबिक इसके जवाब देने हैं। अब है हमारे पास सुनना बोलना की सरगर्मी, और जो पहला सवाल है वो ये है कि आपने इन जुमलों को सुनना है और इनकी तरतीब दुरुस्त करके जुमले दोबारा सुनाने हैं। जैसे रखने का हक है हर शख्स को अपनी राय को। तो देखिए क्या जुमला है, कोई जुमला नहीं है। आपको इसकी तरतीब दुरुस्त करनी है और वो क्या होगी कि हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है। इसी तरह अगला जुमला है, आसिम है पढ़ी ने नमाज। तो दुरुस्त जुमला होगा, आसिम ने नमाज पढ़ी है। बाकी के जुमले पढ़िए और उनको दुरुस्त करके दोबारा सुनाइए। अगला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं अच्छे लीडर में, अच्छे रहनुमा में, अच्छे गाइड में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। उसके बाद ज़ुबान शनासी है जी। ज़ुबान शनासी में हम यहाँ पर करेंगे कुछ साबके और उन साबकों की मदद से आपको नए अल्फाज बनाने हैं। जैसे बद, बददुआ, बदगुमान, बद अमल। इसी तरह कम, कम इल्म, कम अकल, कम ज़र्फ, ला उबाली, ला परवाह, ला इल्म। फिर है जी हम वतन, हम परस्त, हम शक्ल। आगे है पर। तो आप इस लफ्ज़ को भी इसी तरह इस्तेमाल करिए और कुछ नए लफ्ज़ बनाइए ताकि आप साबके, इन साबकों का इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज, मज़ीद अल्फाज बना सकें। अब हमारे पास लाहक्के की सरगर्मी है और ये मुअम्मे की सूरत में हमारे पास मौजूद है। आपने इन हरूफ को मिलाना है और बताना है कि क्या अल्फाज बन रहे हैं। तो इन अल्फाज को मिलाइए और फिर ये जो नीचे दी गई जगह है यहाँ पर लगाकर इस लाहक्के की सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अब हमारे पास अलिफ बाई तरतीब जो है उसका सवाल मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज आपको दिए गए हैं जिनमें आपने देखना यह है कि क्या ये अलिफ बाई तरतीब से है या नहीं। अलिफ बाई तरतीब क्या है? हरूफ तहज्जी की तरतीब। जैसे कि हरूफ तहज्जी में अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये हरूफ तहज्जी की तरतीब है। इसमें अब ये जो अल्फाज हैं जब हम इन्हें देखेंगे तो जो लफ्ज़ पहले हरूफ तहज्जी से आएगा उसको हम पहले लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर ये तमाम अल्फाज आपके सामने। पहला लफ्ज़ है वक्त, दूसरा अहल, हमदर्दी, मुंतखिब, तजवीज़ और तकाज़ा। तो आपको बताना है कि इनमें पहला लफ्ज़ कौन सा है। तो जी हाँ, पहला लफ्ज़ अलिफ से आएगा और वो होगा अहल। उसके बाद अब देखिए कि ते, यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए उनमें ते हर्फ जो है वो पहले आता है अलिफ के बाद ते। तो ते में से तजवीज़ पहले आएगा या तकाज़ा पहले आएगा। तो पहला हर्फ तो हमने इस लफ्ज़ का देख लिया, अगला भी देखिए। तो तजवीज़ में ते के बाद जीम है और तकाज़ा में ते के बाद काफ है। तो जब हम हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं तो ते के बाद अगला लफ्ज़ जीम है। इसका मतलब है तजवीज़ दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तकाज़ा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। बाकी के अल्फाज भी इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है हरूफ तहज्जी की तरतीब से देखिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे हमारे पास लिखना की सरगर्मी है और आपको क्या करना है, आपने इन अल्फाज में से वो अल्फाज मुंतखिब करके नीचे दी गई जगह पर लिखने हैं जो कि जब हम उनको उल्टा करें तो वो ही लफ्ज़ बन जाए। जैसे फ़ौरन दाद, दाद को आप उल्टा करेंगे तो दाद ही बन जाएगा। बाब को उल्टा करेंगे तो बाब ही बन जाएगा। लाल को उल्टा करेंगे तो लाल ही बन जाएगा। एक लफ्ज़ रह गया, आप चुनिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। हमारे पास पढ़ना की सरगर्मी है और हमें इस इबारत को पढ़ना है और इसके अहम निकात बयान करने हैं, तहरीर करने हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक बुलंद पाया अदीब, बेबाक सहाफ़ी, बेहतरीन शायर और अहम कौमी रहनुमा थे। आप तहरीक आज़ादी के अजीम मुजाहिद थे। आपने कलम और ज़ुबान से तहरीक आज़ादी में जान पैदा की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुस्लिम लीग की तंजीम में नो की, यानी नए सिरे से उसको बनाया, तो इस मरहले पर
آپ نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے اہم نکات تحریر کرنے ہیں۔ اگلا سوال کچھ نیا لکھنے کا ہے، یہ لکھنے کی سرگرمی کے ذیل میں آئے گا۔ تو اگر آپ کو اپنے ملک کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو آپ کون کون سے ایسے اقدامات کریں گے جن کی بدولت ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے؟ چند مرکب جملوں میں آپ نے بتانا ہے، مرکب جملے جو 2 جملوں کو ملا کر بنیں گے ان کے تحت آپ نے بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے اسکول میں بزم ادب کے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن منعقد کروانے کے لیے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے نام درخواست لکھیں۔ درخواست کا طریقہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اسی نمونے کو مد نظر رکھیے اور اس درخواست کو مکمل کیجیے۔ آگے ہمارے پاس مہارت حیات ہے جس میں آپ کو اپنی جماعت کے مانیٹر کے انتخاب کے لیے رائے شماری کرانی ہے۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ سرگرمی ہے، جماعت میں ساتھیوں کے ساتھ کیجیے اور ہم آپ سے ملیں گے اگلے سبق میں کچھ نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔